हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक। वो है डिफेक्ट प्रायोरिटी। हमने इसके पहले वीडियो में कंप्लीट किया है डिफेक्ट सेवेरिटी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वो पार्ट देख सकते हो। हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफेक्ट प्रायोरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफेक्ट प्रायोरिटी? Priority define the order in which we should resolve the defect. Should we fix it now or can it wait? So basically मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने देखा था डिफेक्ट सर्वेलिटी, सो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? सिस्टम के ऊपर होता है। और डिफेक्ट प्रायोरिटी ये होता है कि जिसका इम्पैक्ट जो हो रहा है ना, बिजनेस के ऊपर हो रहा है। सो उसके हिसाब से ही जि, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर है, तो हम लोग उसी के हिसाब से जो अपना प्रोग्राम का जो कोडिंग है और जो अपना मॉड्यूल है, हम उसके हिसाब से उसको बाइफरकेट करने वाले हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से आपको समझेगा। सो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी डिफाइंस द ऑर्डर इन विच वी शुड रिजॉल्व द डिफेक्ट। शुड वी फिक्स इट नॉट और इट कैन बी वेट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी वो है कि जो हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले क्या करना है, इन ऑर्डर विच वी शुड हैव ए रिजॉल्व डिफेक्ट। कि जो डिफेक्ट आया है हम उससे प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर थर्ड करना है, फिर फोर्थ करना है, इस तरह। या फिर हम उसको वेट कर सकते हैं कि ठीक है, हम इसको नेक्स्ट रिलीज में भी कर सकते हैं। ये चीज देखेंगे। और दिस प्रायोरिटाइज स्टेटस इज सेट बाय द टेस्टर टू द डेवलपर मेंशनिंग द टाइम फ्रेम टू फिक्स द डिफेक्ट। सो हम एज अ टेस्टर डेवलपर को ये चीज़ें हम बोलते हैं कि जो ये बग है इसको तुझे अभी सॉल्व करना है या कितने देर में सॉल्व करना है या कब तक तुझे फिक्स करके देना है, ये हम बताने वाले हैं, प्रायोरिटाइज हम करने वाले हैं। इफ हाई प्रायोरिटी इज मेंशन देन द डेवलपर हैव टू फिक्स इट एज अर्लीस्ट। अगर वहां पे प्रायोरिटाइज सबसे ऊपर लिखा, हमने हाई प्रायोरिटी दिया है तो उसको सबसे पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए द प्रायोरिटाइज स्टेटस इज सेट बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली हम ये प्रायोरिटाइज सेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बीआरडी देख के हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखते हैं। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हम एज अ टेस्टर डेवलपर को बोलते हैं कि तू पहला ये टास्क कर, फिर सेकंड टास्क ये कर। सो बेसिकली प्रायोरिटाइज का मतलब कहाँ पे आया एंड टू एंड में, कि जो इम्पैक्ट बिजनेस पे होने वाला है, अपने बिजनेस नीड पे जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके हिसाब से क्या मॉड्यूल, क्या फंक्शनलिटी कब बनेगी, हम उसका प्रायोरिटाइज करते हैं। कि जो अगर डिफेक्ट, हम लोग कोई मेजर डिफेक्ट है, हम उसके हाई प्रायोरिटी पे डाल के हम बोले कि इसको फटाक से इसको डिफेक्ट फ्री करो और इसको रिलीज करना है। और इसके टाइप है डिफेक्ट प्रायोरिटी का, अलग 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 टाइप है। सो पहला टाइप है हाई प्रायोरिटी, सेकेंड है मीडियम प्रायोरिटी और थर्ड है लो प्रायोरिटी। सो बेसिकली व्हाट इज हाई प्रायोरिटी? In a situation where the system has crashed or software application transaction which are resulting in functioning of an erroneous business code that are resulting high financial loss to the business should be classified under the critical priorities defect which need to fix as soon as possible. So basically अगर मैं कोई सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो कोई ऐसा फंक्शनलिटी जिससे अपनी टेस्टिंग पूरी ब्लॉक हो रही है, जिससे अपनी टेस्टिंग आगे बढ़ ही नहीं सकती है, सो उसको हम हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे जैसे मतलब कि कोई का सिस्टम चल ही नहीं रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ये बहुत हाई प्रायोरिटी पे आ गया। या फिर कोई सिस्टम में मेमोरी लीकेज हो रहा है, सो ये भी हाई प्रायोरिटी पे आ गया। सो उसी तरह जहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी एक डिफेक्ट है जिससे हाई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है बिजनेस को, उसको हम लोग एक क्रिटिकल प्रायोरिटी या फिर डिफेक्ट नीड टू फिक्स एज सून एज पॉसिबल। तो जिसका डिफेक्ट फाइनेंशियल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, सो जिसके से हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, उससे हम लोग क्रिटिकल प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे और डेवलपर को बोलेंगे कि तू जितना जल्दी हो इसको इतनी जल्दी रिजॉल्व कर दे। और देयर इज ए अर्जेंसी
from the business point of view to fix the defect since everything else can wait as the build cannot be released with the defect still in the place. So ये बहुत ही अर्जेंसी वाली बात होती है जहाँ पे ये बात आती है कि नहीं हमें अगर हाई प्रायोरिटी पे है तो there is an urgency from the business point of view to fix the defect since everything else can wait as the build cannot be released with this defect still in place. So basically वही कि डिफेक्ट बहुत अर्जेंसी पे हमने ये किया और जब हमने इसको अगर इसके लिए कुछ और काम हम सब उसको वेट में डाल सकते हैं पर इसको हम लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा. सो अब हम बात करेंगे मीडियम प्रायोरिटी के बारे में. So the defect should be resolved in the normal course of development activity. So ये कैसा है कि ये बहुत हायर प्रायोरिटी पे भी नहीं है और लो प्रायोरिटी पे भी नहीं है, ये नॉर्मल प्रायोरिटी पे कि जहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा ये डिफेक्ट भी आप रिजॉल्व करो कोई बात नहीं है. और उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी डिफेक्ट कैन बी वंस विद द फंक्शनलिटी इशू विच इज़ नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन. सो जैसे हमने कोई बीआरडी देखा, जैसे हम बीआरडी देखते कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखेंगे उसके साथ हम लोग चेक करें कि अच्छा ये फंक्शनलिटी इसमें ये फंक्शनलिटी नहीं होनी चाहिए या फिर ये उसकी तरह काम नहीं कर रही है पर उसका प्रायोरिटी इतना नहीं है क्योंकि और सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, ये बहुत बहुत मेजर इशू नहीं है इसीलिए. और द फिक्सिंग ऑफ सच डिफेक्ट कैन वेट अंटिल अ न्यू बिल्ड और वर्जन इज क्रिएटेड. जब तक मीडियम प्रायोरिटी का जो बग होगा कि हम ज़रूरी नहीं है कि उसको हम इसी फेज में या फिर इसी बिल्ड में रिलीज़ करेंगे, हम उसके लिए वेट भी कर सकते हैं या फिर जब कोई नया वर्जन हम लोग एप्लीकेशन का देंगे या फिर सॉफ्टवेयर का देंगे उसमें भी हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं और कैन बी माइग्रेटेड टू टेस्टिंग एनवायरनमेंट पॉसिबली इन द नेक्स्ट रिलीज ऑल्सो. सो हम लोग इसको नेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिफर्ड हम लोग इसको नेक्स्ट फेज के लिए भी इस डिफेक्ट को हम लोग रख सकते हैं. अब जो इसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है लो प्रायोरिटी. लो प्रायोरिटी क्या होता है? जो अ डिफेक्ट विच लो प्रायोरिटी इंडिकेट दैट देयर इज डेफिनेटली एन इशू बट इज डजंट हैव टू बी फिक्स्ड टू मैच द एग्जिस्टिंग और एग्जिट क्राइटेरिया. तो बेसिकली क्या ये बग तो है, लो प्रायोरिटी के जो होते हैं हाँ बग तो है पर ये ना मेजर इशू है ही नहीं. और हम लोग इसको अगर हम लोग को हाँ पर ये है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट डिप्लॉय करने वाले तो हमें वो चीज़ें रिजॉल्व करनी ही पड़ेगी पर तब तक हम इसको एज अ रिलैक्सेशन या फिर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है इसको. However, this must be fixed before the releasing the build. Before the जैसे मैं बोला कि डिप्लॉय करने के पहले हमें बस उसे फिक्स करने की ज़रूरत है. And typically some typing error or even cosmetic error or discussed previously could be categorized here. So basically जैसे कोई स्पेलिंग का मिस्टेक होगा लीगल प्रोफाइल में या फिर जैसे मैंने देखो सवेलिटी में मैंने एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को लेके एक नॉर्मल बेसिक एरर जो होगा. तो यहाँ पे हमने अपना सारा प्रायोरिटी का चीज़ें कंप्लीट कर लिया. अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट से करूँगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.